यहाँ साइकिल पंचर हो जाएगी और उन भूमाफियाओं की दुकानें और जो लाखों करोड़ों अरबों कमाते हैं कब्जा करके, वो चीज खत्म हो रही है। योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में सब कुछ बढ़िया सकुशल काम हो रहा है। अखिलेश जी को भरोसा नहीं होगा, उनका समाज खुद अपने साथ नहीं खड़ा। 75 जिलों में सबसे बेकार जिला है ये संभल, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, सड़कें, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज भी मिल चुका है, भयमुक्त समाज हो चुका है। आप रोडों पे चल सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं। कहा था विकास दुबे कोई मुसलमान था, उसके सर पर टोपी लगी थी, विकास दुबे का मकान गिराया, विकास दुबे ने गलत किया, उसका एनकाउंटर किया। बेटियों को छेड़ेगा तो गोली मार के उनका एनकाउंटर करके उनको जेल में भेज दिया जाएगा। सपा सरकार में कोई भी खुश नहीं था, घर से बेटी या बच्चा को निकल जाए, पता नहीं कहीं अपहरण हो जाए, कहीं ऊपर वाला ना करे उसके साथ कोई घटना हो जाए छेड़खानी की। जितने भी कूप से कब्जा कर रखा था लोगों ने, घरों के अंदर ले लिए, तो उनको कूपों को निकाल करके उनका सौंदर्यीकरण हो रहा है। एक पर्यटन नगरी संभल को बनाया जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? एकता सही तो मैसेज उनका, बटोगे तो कटोगे। उनका कहना है भाईचारा बना के रखो, हिंदू मुस्लिम साथ चलो। संविधान के दायरे में रहकर योगी जी, मोदी जी काम कर रहे हैं। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वो अशांति फैलाना चाहते हैं। उनको बीच चौराहे पे खड़े होकर फांसी दे देनी चाहिए। बिहार के बाद अब बंगाल और उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी हो चुकी है और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बड़े राजनीतिक हलकों में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। तो कहीं ना कहीं बड़े नेता अपनी तैयारी में हैं कि एसआईआर जो फॉर्म है वो उनके वोटर तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे। जो जिस पार्टी को समझता है, उस पार्टी के तमाम जो लीडर हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो भी इस पूरी कवायद में लगे हैं कि एसआईआर का जो फॉर्म है वो ज्यादा से ज्यादा उनके लोग जो है वो भरवाएं। लेकिन एसआईआर से कितना फायदा है, कितना घाटा है, एसआईआर को लेकर क्या विचार उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शख्स मौजूद हैं, युवा हैं, सीधा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकराम तुर्की है सर, संभल का रहने वाला हूँ मैं। इकराम तुर्की, संभल से। तो क्या कहेंगे, संभल में भी एसआईआर की जो प्रक्रिया जारी हो चुकी है? एसआईआर की प्रक्रिया जारी हो रही है। मेरे खुद अपने आवास पे 2 भाई मेरे छोटे फॉर्म भरवा रहे हैं जनता के लोगों को, ताकि कोई छूट ना सके। जो यहाँ के निवासी हैं उनकी सही से पहचान हो सके, अपना वो वोटिंग का अधिकार है। और भी योजनाएं आती हैं जो यहाँ का निवासी होगा, उसको योजनाएं मिल रही हैं योगी जी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से। तो एसआईआर को लेकर तो बड़ी चर्चाएं कि साहब देखिए, अभी एसआईआर को लेकर अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि एसआईआर, बिहार के चुनाव के बाद एसआईआर जो पूरे देश में लागू हो रहा है, तो कह रहे हैं कि एसआईआर से बहुत घाटा हो जाएगा, कई वोट कट जाएंगे। और वो तो आरोप भी लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर जो है, जहां जहां लोकसभा 2024 में अखिलेश जी पार्टी जीती है, वहां 50-50 हजार वोट काटने की पूरी तैयारी है। सर कहीं किसी को कोई घाटा नहीं हो रहा। यहाँ यादव परिवारवाद खत्म हो जाएगा, यहाँ साइकिल पंचर हो जाएगी और उन भूमाफियाओं की दुकानें और जो लाखों करोड़ों अरबों कमाते हैं कब्जा करके, वो चीज खत्म हो रही है। इस ट्वीट के अखिलेश जी के मैं जवाब देना चाहूंगा कि एसआईआर क्या चीज है, पूरा उसको समझें और अपने समाज को समझाएं। अब वो दौर नहीं रहा। अब पढ़े लिखे लोगों समाज के अंदर एसआईआर से ये है कि कोई घुसपैठिए पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, जैसे सीमाओं पे आसाम के अंदर आ जाएं या बिहार के अंदर एंट्री कर लें, नेपाल से आ जाएं, तो उन लोगों के लिए एसआईआर है। ये बहुत अच्छा सिस्टम लगा हमें कि यहाँ के नागरिक को यहाँ की सुविधा मिलेगी, ना कि किसी घुसपैठिए को, ना कि किसी आतंकवादी को। एसआईआर में हम अपने दादी दादा का नाम लिख रहे हैं, जो मेरी वाइफ हैं वो अपनी दादा दादा का नाम लिखवा रहे हैं। जो यहाँ के हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं है नाम लिखवाने में, फॉर्म भरने में। जो बाहर के लोग हैं उनको दिक्कत आएगी। हम भी चाहते हैं हमारा देश अमन और शांति का माहौल रहे। जब हम लोग सब इंडियन होंगे तो यहाँ का माहौल साफ सुथरा रहेगा। विदेशी घुसपैठियों के लिए सरकार ने बहुत अच्छा इलाज किया। योगी जी की सीमाएं सील हैं, योगी जी के प्रदेश की सीमाएं सील हैं। तो एसआईआर बिहार में देख लीजिए हुआ है। तो इनकी तो गद्दियां जा रही हैं, समाजवादी का कुछ नहीं है, सब बंटाधार हो चुका है, इनका परिवारवाद खत्म हो रहा है। तो एसआईआर से किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। जो ये महागठबंधन के हैं ना, पीडीए कुछ नहीं है। ये एक दिखावा है, ढकोसलेबाजी है। योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में सब कुछ बढ़िया सकुशल काम हो रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं 50-50 हजार वोट काटने की तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग योगी जी के, मोदी जी की गोदी में बैठा, उनके कहने से काम कर रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं, आप देखिए तेलंगाना में किसकी सरकार बनी, तभी ईवीएम या एसआईआर का क्या फर्क दिखाई नहीं दिया उनको। वहां भी तो कांग्रेस बनी है। जब इनकी सरकार बनती है तब तो किसी एसआईआर या किसी इलेक्शन आयोग पे आरोप नहीं लगते। लेकिन जब बीजेपी बनती है तो ईवीएम और तमाम चुनाव आयोग को घसीटा जाता है। निष्पक्ष काम करती है कुछ संस्थाएं, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है। इन पे हमें न्यायपालिकाओं पे भरोसा है, इन संस्थाओं पे। ये ढकोसलेबाजी है। मुसलमानों को भी भरोसा है? बिल्कुल पूरा भरोसा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी को तो भरोसा नहीं हो रहा, राहुल जी को तो भरोसा नहीं। अखिलेश जी को भरोसा नहीं होगा, उनका समाज खुद अपने साथ नहीं खड़ा। मुस्लिम समाज है, लगभग 20% समाज मैं मानता हूं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा। आने वाले समय में 50% बीजेपी के साथ जाएगा। इनकी योजना को, इनको काम को देखते हुए बीजेपी के साथ जाएगा। बिल्कुल बीजेपी के साथ जाएगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, घुसपैठियों को उठाकर डिटेंशन सेंटर में डालो और उनको सीधा डिपोर्ट कर दो। नहीं, डिपोर्ट कर दो सर। जो पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, लेकिन हम इंडियन हैं,
हम वाई चॉइस इंडियन है, इंडिया में रहने वाले लोग हैं, तो इंडिया के लोग इंडिया में खुश हैं। बाहर के लोग आके अमन शांति को यहाँ भंग करते हैं। एसआईआर से ये लाभ मिलेगा और पता लग जाएगा कौन आतंकवादी है, कौन घुसपैठिया है। आपके इकबाल महमूद जो विधायक हैं यहाँ से, वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराने के लिए सब बातें कही जा रही हैं, डिटेंशन सेंटर, घुसपैठियों को वापस भेजा जाए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये सब चुनाव में लेकर आती है बीजेपी। उनकी सीट खिसकते हुए नजर आ रही है, उनकी कुर्सी चली जाएगी इस बार उनके नीचे से। तो ये तो इनको बहानेबाजी चाहिए दूसरों पे आरोप ब्लेम करने के लिए। इनकी सत्ता थी तो मलाइयाँ लूटी है, अपने नाम का कोई सिलापट दिखा दें। सांसद जी है, विधायक जी, कोई काम ही नहीं कराया। संभल के अंदर बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, यूपी के अंदर 75 जिलों में सबसे बेकार जिला है ये संभल। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, सड़कें, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज भी मिल चुका है, भयमुक्त समाज हो चुका है, आप रोडों पर चल सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं। वो तो कह रहे हैं योगी जी की सरकार में तो हिंदू मुसलमान हो रहा है, बस बुलडोजर का मुंह घुमा दिया जाता है मुसलमान की जमीन। नहीं 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 नहीं, मैंने अभी कहा था विकास दुबे कोई मुसलमान था, उसके सर पर टोपी लगी थी। विकास दुबे का मकान गिराया, विकास दुबे ने गलत किया, उसका एनकाउंटर किया। तो जो गलत लोग होते हैं उनका एनकाउंटर, उन्हीं के मकान गिराए जाते हैं। योगी सरकार, मोदी सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही, मिलकर सर्व समाज का विकास कर रही है। लेकिन विपक्षी लोग ये कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ यही कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, बुलडोजर चल जाएगा, इलाज हो जाएगा, झन्नुम पहुंचा देंगे। अब बेटियों के लिए देखिए क्या कहा है कि बेटी को कोई छेड़ेगा तो, बेटी को कोई छेड़ेगा तो गोली मार के उनका एनकाउंटर करके उनको जेल में भेज दिया जाएगा। जिनकी बहन बेटियां जवान हैं, आज सुरक्षित माहौल में घूम रही हैं, सुबह कॉलेज जाती हैं, कोई जॉब पे जाती हैं, बाजार जाती हैं, सुरक्षित वापस आती हैं, तो हमसे पूछो हमारे दिल को कितनी बड़ी तसल्ली और खुश होते हैं हम। सपा सरकार में कोई भी खुश नहीं था, घर से बेटी या बच्चा को निकल जाए, पता नहीं कहीं अपहरण हो जाए, कहीं ऊपर वाला ना करे उसके साथ कोई घटना हो जाए छेड़खानी की। कितने बलात्कार, कितने रेप हुए, कितनों को सजा मिली उस सरकार में, बता दें। आज की डेट में कोई भूमाफिया या कोई बदमाश यूपी के अंदर ठहरने वाला नहीं है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार पीडीए चुनाव लड़ेगा। ना पीडीए का तो हमने देख लिया, बिहार भी गए तो पीडीए लालटेन लेके उनको सपोर्ट करने 25 सीटों पे एक सीट जिता पाए हैं, बहुत बामुश्किल, वो भी लालू परिवार की वजह से। अखिलेश का परिवार और अखिलेश का पीडीए क्या कह रहा है, 24 सीटें हार चुके बिहार के अंदर जाके। यहाँ 2027 में जो पिछली बार सीटें मिली थी ना, उससे आधी से भी ज्यादा कम आएंगी इनकी सीटें। वो कह रहे हैं 2024 में जैसे यहाँ पर सपाया किया था ना बीजेपी का, ऐसे ही इस बार सपाया 27 में पूरा हो जाएगा। नहीं, कुछ भी सपाया नहीं, फुल बहुमत से सरकार है हमारी। और यहाँ 80 लोकसभा सीटों के अंदर हमारे योगी जी, मोदी जी मिलके 70+ सीटें हमारी लोकसभा में होंगी और 325 विधानसभा 27 में हम सरकार बनाएंगे। आप इतनी तारीफ योगी आदित्यनाथ की क्यों कर रहे हैं? क्या उनमें देख लिया आपने? रहनुमा तो समाजवादी पार्टी रही है मुसलमानों की, रहनुमा तो दिल्ली में केजरीवाल रहे हैं, रहनुमा तो राहुल गांधी रहे हैं दिल्ली। रहनुमा खाली बोलने से नहीं होती या अपने आगे लगाने से नहीं होती, काम से होती है। उज्ज्वल योजना, गैस की सुविधा, हजारों आवास मिल गए यहाँ के लोगों को, सड़कें मिल गई, मेडिकल कॉलेज मिल गया। तो ये चीजें हो, खाली रहनुमा लगाने से या कौम का मुस्लिम बोलने से वो नेता नहीं बन जाता। नेता बनता विकास करने से, जमीन पे योजनाएं उतारने से। तो इस सरकार में बहुत सारी जमीन पे योजनाएं उतर रही हैं, लोग प्रभावित हैं और 2027 में फिर हम योगी जी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। देखिए संभल में 400-500 करोड़ की योजनाएं दे रहे हैं, लेकिन उनसे क्या हो रहा है? बोल रहे हैं कि तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार होगा, तीर्थ स्थल को निकाला जाएगा, तीर्थ स्थलों को अच्छे से बनाया जाएगा। योगी जी तो यहाँ पैसा जो भेज रहे हैं तीर्थ स्थलों के लिए भेज रहे हैं। तो योगी जी तीर्थ स्थलों के लिए भेज रहे हैं, तो क्या हुआ? समाजवादी सरकार ने कब्रिस्तान के लिए भेजा था। अगर उन्होंने किसी मठ के लिए या मंदिर के लिए भेज दिया तो कोई अफसोस की बात नहीं होनी चाहिए। हक तो हिंदुओं का भी उतना ही है, उतना ही राज उस राज्य में, उतना ही मुसलमानों का हक है, तो उतना ही हिंदू भाइयों का हक है। ये इसके अंदर संभल जिले के अंदर 90% मुसलमान लोग हैं, वहां से सड़कें गुजरेंगी, कोई इमारत बनेगी ऐतिहासिक, तो नाम किसका होगा? संभल जनपद का होगा, ना कि किसी हिंदू ना मुसलमान का होगा। तो अगर योगी जी ने दिया तो कोई बुराई नहीं। 84 परिक्रमा का पूरा रोड 13 मीटर चौड़ा सीसी बहुत मजबूती से बनेगा और यहाँ के जितने भी कूप से कब्जा कर रखा तो लोगों ने घरों के अंदर ले लिए, तो उनको कूपों को निकाल करके उनका सौंदर्यीकरण हो रहा है। एक पर्यटन नगरी संभल को बनाया जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि पीडीए जो लड़ेगी ना, जब पता लगेगा, पीडीए जब जमीन पर आएगी, और पीडीए से वो कह भी रहे हैं कि पीडीए के लोग इस बार तैयार हैं ना। पीडीए तो पिछले दिनों में भी काम कर रहा था, पीडीए सिर्फ एक नाम दिया है। पीडीए में कौन कौन है? पीडीए में यही लोग बचे हैं जो इनके परिवार के लोग हैं, सोनिया जी का परिवार, राहुल जी का परिवार। तो बाकी जो अन्य गरीब हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो किसी माइनॉरिटी के लोग हैं, तो वो योगी जी पे विश्वास जमाए हुए हैं, योगी जी पे और मोदी जी पे। उनसे योजनाओं को लाभ मिल रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है, तो और क्या लेंगे आप? कह रहे हैं योगी जी फिर 27 में कहेंगे बटोगे तो कटोगे। नहीं, बटोगे कटोगे नहीं, इसमें एकता सही तो मैसेज है उनका, बटोगे तो कटोगे। उनका कहना है भाईचारा बना के रखो, हिंदू मुस्लिम साथ चलो, बटो मत। दूसरी सागर जो बाहर की विदेशी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर मुकाबला करो, बटो मत। कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी है तो उसके लिए हिंदू मुस्लिम मत करो। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा वीर अब्दुल हमीद जैसा होना चाहिए, सरदार भगत सिंह जैसा होना चाहिए, और हमारे पटेल जी हैं उन जैसे एक भाईचारा, अंबेडकर जी जैसा भाईचारा, अब्दुल कलाम जैसा भाईचारा होना चाहिए।
लेकिन ममता ने भी कह दिया कि एसआईआर से कुछ नहीं होने वाला, ममता बनर्जी सफाया कर देगी। नहीं, ममता जी है, उनको भी पता लग जाएगा। वहां भी बहुत ज्यादा ये पीडीए के लोग, ममता जी के लोग, वहां से भी तो घुसपैठियों की एंट्री होती है, आसाम के अंदर से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वो पूरा सपोर्ट करते हैं तृणमूल कांग्रेस उसको। हमारी बीजेपी सरकार जो है घुसपैठियों और आतंकवादियों के खिलाफ है। आने वाले समय में जैसा बिहार के अंदर हुआ है वैसे यूपी में होगा, और यूपी के बाद बंगाल में होगा। पूरे देश के अंदर आप देख सकते हैं माहौल जो है ना बीजेपी का परचम लहराएगा। तो आप एसआईआर से खुश हैं? एसआईआर से खुश है। पढ़े लिखे लोग हैं, फॉर्म भर रहे हैं, भरवा रहे हैं। मेरे अपने आवास पे 2-3 लोग रेगुलर काम कर रहे हैं। 4 तारीख तक का समय है, सभी से अपील करूंगा एसआईआर का फॉर्म बने और सच्चे भारतीय नागरिक होने का सबूत दें। और जो अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं 50-50 हजार वोट काटने की तैयारी है, उनको तकलीफ ही हो रही है, उनके फर्जी वोट हुआ करते थे। एसआईआर में खुल के आ रहा है कि बिन्नौर विधानसभा में डाल दिया उन लोगों ने वोट, वही लोग यादव संभल के अंदर डाल रहे हैं, वही समाजवादी के लोग समाज चंदोसी जाकर के वोट डाल रहे हैं, तो उनका नुकसान हो रहा है, तो उनको तकलीफ हो रही है। एसआईआर से सिर्फ एक वोट पड़ेगा। ये डबलिंग वोटिंग का काम, फर्जी लोगों का काम खत्म कर देगी योगी सरकार, मोदी सरकार। क्या लग रहा है 27 में चाह रहे हैं कि योगी जी आए आपकी? 325 प्लस सरकार बनाएंगे हम। योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। योगी जी की 325 प्लस विधायक होंगे हमारे। फिर बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चले, अवैध कब्जे से बुलडोजर चले, हम खुश हैं। लोगों के कब्जे जो हैं, गरीबों के मकान हैं, उनको मिलने चाहिए वापस, और जो अवैध कब्जे टूटने चाहिए। उस बुलडोजर का खुशी है। बुलडोजर से देश चलेगा कि संविधान से चलेगा? नहीं, संविधान के दायरे में रहकर योगी जी मोदी जी काम कर रहे हैं। कानून के दायरे में ही तो बुलडोजर चलेगा। जो अवैध संपत्तियां कब्जे में कर रखी हैं उनको बुलडोजर चलाया जा रहा। मेरे मुसलमान भाई हजारों लाखों सुकून से रह रहे हैं, उनका कोई किसी का घर नहीं गिरा आज तक। मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे घर पे कोई आंच नहीं आई। मेरे यहाँ सड़कें बनती है अच्छी, नाली का काम अच्छा होता है, तो मैं कैसे इस सरकार को वोट ना दूं? आप युवा होकर इतनी जबरदस्त बातें कर रहे हैं। आप ही के जैसे युवा दिल्ली में बम फोड़ रहे हैं, एमबीबीएस डिग्री लेकर, एमबीबीएस एमडी कर एक पूरा रैकेट बनाया गया था। जो जैश ए मोहम्मद, जो पाकिस्तान का एक बड़ा आतंकी संगठन है, उससे मिलकर शाहीन सईद यहाँ पर महिला विंग कमांडर के तौर पे काम कर रही थी। एमबीबीएस एमडी की डिग्री लेकर युवा देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। वो विंग कमांडर या युवा जो थे वो प्रभावित थे पुरानी सरकारों से। कांग्रेस के राज में, सपा राज में खूब बदमाशों का और आतंकवादियों का यहाँ एंट्री कराई इन लोगों ने। तो वही हमारे देश को जो गंदगी है, उसी के लिए तो योगी और मोदी जी को चुना गया है। इस समय सफाया हो रहा है आतंकवादियों को, घुसपैठियों का। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। क्या लगता है जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं उनके संग क्या होना चाहिए? आतंकवादी वो किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, और मैं यही कहूंगा आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। वो अशांति फैलाना चाहते हैं, उनको बीच चौराहे पे खड़े होकर फांसी दे देनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ एक युवा है और युवा ने अपनी राय रखी है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो में अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश।